अच्छी संगति पूरा जीवन बदल सकती है, क्योंकि संगति का हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हमारी संगति अच्छी होगी तो हमारा जीवन भी सही और अच्छी दिशा में चलेगा, और अगर हमारी संगति गलत होगी तो फिर हमारा जीवन भी गलत दिशा में ही जाएगा। कहा भी जाता है कि आप जिन लोगों के साथ और जैसे लोगों के साथ रहते हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप कैसे होंगे। शॉर्ट में कहा जाए तो जैसा संग वैसा रंग। भले ये कहावत बहुत पुरानी है और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इस कहावत का कोई अर्थ नहीं, लेकिन ये सच्चाई है कि हमारे मन पर संगति का पूरा प्रभाव पड़ता है। हम जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारी सोच भी उसी दिशा में ही चलती है। और इस कहावत में कि जैसा संग वैसा रंग एक सच्चाई बयां की गई है, और इस पर अगर हम गहन चिंतन मनन करें तो ये सीख जीवन की दिशा बदलने में समर्थ है। क्योंकि जिन लोगों के साथ हमारी संगत होती है, यानी जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, वैसे ही बुद्धि और सोच हमारी बनेगी। और अगर हमारी संगत अच्छी है, हमारे आसपास अच्छे लोगों का दायरा है, तो अगर हमारे जीवन में कोई समस्या होगी भी तो वो समस्या भी हमको भासेगी नहीं, यानी वो समस्या भी हमको ऐसे लगेगी कि मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, क्योंकि आसपास का जो मेरा वातावरण है वो मुझे शक्ति देगा। कहते भी हैं कि मित्र ऐसे होने चाहिए कि उनको अगर सिर्फ हम याद भी करें ना, तो हमारे अंदर एक उत्साह का संचार हो जाए, एक खुशी आए मेरे भीतर। लेकिन ये तब होगा जब हमको सच्चा संग मिलेगा। अगर हमें सच्चा संग नहीं मिलता है तो फिर हमारा जीवन भी गलत दिशा में ही चलने लगता है। हमारी दुनिया रंग बिरंगी है। आसपास की दुनिया से यदि रंग गायब हो जाएं तो कैसी नीरस और रंगहीन ज़िंदगी लगेगी। रंग ही हैं जो दुनिया को मन भावन और मनोहारी बनाते हैं। कुदरत में जिस तरह रंग हैं, वैसे ही परमात्मा की बनाई हर चीज़ वस्तु रंगों से परिपूर्ण है, और मनुष्य भी इससे वंचित नहीं है, क्योंकि व्यक्ति भी रंग बिरंगे होते हैं। लेकिन यहाँ बाहरी देह और स्किन के कलर की बात नहीं है, बल्कि मनुष्य के जो स्वभाव संस्कार होते हैं, हर मनुष्य का स्वभाव संस्कार अलग अलग होता है। और हमारे मन पर बाहरी काया का या बाहरी किसी के रंग रूप का प्रभाव नहीं आता। लोगों के व्यवहार का, उनकी सोच का ही हमारे भीतर प्रभाव आता है। जैसे एक ड्राइंग बनाते हैं तो जैसे सिर्फ हमने ड्रॉ किया कोई भी, लेकिन जैसे जैसे उसमें कलर भरे जाते हैं ना, तो उसका जो ओरिजिनल जो हमने ड्राइंग बनाई है, जो हमने ड्रॉ किया था, कैसे उसमें निखार आता है। ऐसे ही मनुष्य है। मनुष्य के आसपास अगर अच्छी संगति होगी तो उसके जीवन में भी रंग भरेंगे, उसका भी व्यक्तित्व निखरेगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये रंग भरेगा कौन, और रंग भरेगा हमारी संगत। अगर हमारे आसपास अच्छी संगत है, अच्छे लोगों से हम मिलते जुलते हैं, तो अपने आप ही हमारा जीवन भी बहुत ही सुंदर बनेगा। किसी संत ने कहा है कि हमारा जीवन पानी जैसा नहीं होना चाहिए, आग जैसा होना चाहिए। वो कहते थे कि पानी में जो रंग डालते हैं, पानी उसे धारण कर लेता है, जबकि अग्नि को आप कुछ भी दीजिए, उसे अग्नि अपना रंग दे देती है। और सैद्धांतिक दृष्टि से हमारा जीवन अग्नि जैसा ही होना चाहिए, ताकि अभद्र गलत रंग हमारे जीवन को बर्बाद न कर सकें, और हमारे आंतरिक चरित्र, नैतिकता, पवित्रता का रंग इतना गहरा होना चाहिए कि हमारी संगत में आने वाले का भी जीवन बदल जाए। कभी परमात्मा से अगर हमको कोई भेंट मांगनी हो, क्योंकि हम परमात्मा के दर पर जाते तो हैं कुछ ना कुछ अपनी डिमांड लेके, कभी अगर हमको उनसे मांगना पड़े ना, तो धन पदार्थ या रिश्ते नाते मत मांगा करिए। उनसे केवल एक ही चीज़ मांगा करो कि हे प्रभु, मुझे अच्छे लोगों का संग देना, मुझे सत्संग देना, मुझे अपना नाम देना,
क्योंकि मैं अगर इन चीज़ों से जुड़ूंगा, इन चीज़ों का संग करूंगा, तभी सही मायनों में मैं तेरा बच्चा कहलाने का अधिकारी बनूंगा। हरिओम।